बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम जी, सुंदर साथ जी। निरंतर ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 97वें दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो आज जूम और फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में घुटान प्रणाम करता हूँ। रामधनी का आह्वान करने के लिए आज मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजोली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। आइए मित्र। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सदगुरु महाराज की जय। बंदौ सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम धाम धनी सचिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र उपस्थित आदरणीय परम आदरणीय महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र संपूर्ण उपस्थित सुंदर साथ जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। स्वीकारनुहोस् राज जी को प्रणाम। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने कासल्या आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। मुने होती निदर जी मुने होती निदर जी तमे सुति मुकी काराते। तमे सुति मुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे जागिने जोता पिउजी नपासे पछे तुथासे प्रभाते। पछे तुथासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। कल कलिने कहूछु तमने कल कलिने कहूछु तमने आओ जो आणी हिँडे। आओ जो आणी हिँडे। मारा मनना मनोरथ पुरजो। मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्री इन्द्रावती लागे चरणे। श्री इन्द्रावती लागे चरणे। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला।
आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ को जय। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं। वाणी गायन करने के लिए मैं सुंदर साथ जी आज पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करता हूँ। के पश्चात श्री जी भी तैयार रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 61। साहेब तेरी साहेब भारी, साहेब तेरी साहेब भारी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, सो दई मेरे सिर सारी, साहेब तेरी साहेब भारी, साहेब तेरी साहेब भारी। रू अल्लाह किल्ली अल्लाह थे, ले उतरे चौथे आसमान। रू अल्लाह किल्ली अल्लाह थे, ले उतरे चौथे आसमान। सो हम माहे बैठ के खोले कुलफ कुरान, सो हम माहे बैठ के खोले कुलफ कुरान। साहेब तेरी साहेब भारी, साहेब तेरी साहेब भारी। कई किताबें कई कलमे कई जो नामे और, जो कोई कहावे बुजरक सब आए मिले इन ठोर। कई किताबें कई कलमे कई जो नामे और, जो कोई कहावे बुजरक सब आए मिले इन ठोर। साहेब तेरी साहेब भारी, साहेब तेरी साहेब भारी। त्रिलोकी तिमिर नसायो कर रोशन अति जहूर, 14 लोक चारों तरफों बरस्या खुदा का नूर। 14 लोक चारों तरफों बरस्या खुदा का नूर। साहेब तेरी साहेब भारी, साहेब तेरी साहेब भारी। काटे करम सबन के काल मार किया दुख दूर, हृदय माहे नूर के लिए नजर तले हजूर। काटे करम सबन के काल मार किया दुख दूर, हृदय माहे नूर के लिए नजर तले हजूर। साहेब तेरी साहेब भारी,
साहेब तेरी साहेबी भारी। ऐसी बड़ाई कई सिर मेरे दे दे लई जो दाब। ऐसी बड़ाई कई सिर मेरे दे दे लई जो दाब। सब दुनिया के दिल में आनी दे साहेदी सब किताब। सब दुनिया के दिल में आनी दे साहेदी सब किताब। साहेब तेरी साहेबी भारी। साहेब तेरी साहेबी भारी। कौन उठावे तुझ बिन तेरी। कौन उठावे तुझ बिन तेरी। सो दई मेरे सिर सारी। साहेब तेरी साहेबी भारी। साहेब तेरी साहेबी भारी। साहेब तेरी साहेबी भारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसी प्रकरण के विषय में चर्चा भी होने वाला है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो सभी सुंदर साथ जी को धाम धनी की वाणी का अमृत रस पान कराएंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। याद करो हक मोमिनो। याद करो हक मोमिनो। खेल में अपना खसम। खेल में अपना खसम। हाके कौल किया उतरते। हाके कौल किया उतरते। आलस्तु बेरबकुम। आलस्तु बेरबकुम। तब रोहो भले कह आ बीच हक खिलवत। मजकूर किया हाके कुमसो। मजकूर किया हाके कुमसो। वह जिन भूलो न्यामत। याद करो हक मोमिनो। खेल में अपना खसम। हुक्मे कुंजी ल्याया इलम। हुक्मे ल्याया फुरमान। दाई बढ़ाई
में दाई बढ़ाई हुक में दई भिस्त जहां याद करो हक मोमिनो खेल में अपना खसम बका तरस कोई न जानत ए जो चो दे तबक सो रात मीट के दिन किया सो रात मीट के दिन किया पट खोल अर्स हक याद करो हक मोमिनो खेल में अपना खसम युगल किशोर अति सुंदर बैठे दो तखत चरण तले रूह मिलावा चरण तले रूह मिलावा बीच बका खिलवत याद करो हक मोमिनो खेल में अपना खसम मोहम्मद कहे महबूब के जे दे अरस सूरत सो सब बैठे कदमों तले सो सब बैठे कदमों तले अपनी निस्बत याद करो हक मोमिनो खेल में अपना खसम हाके को किया तरते हाके को किया तरते अलस्तो बेरबकुम याद करो हक मोमिनो खेल में अपना खसम खेल में अपना खसम खेल में अपना खसम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय धाम के धनी की जय प्रणाम जी।
प्रणाम जी संध्या जी, बहुत ही मधुर स्वर। नामदेनी की वाणी वैसे भी अमृत रस प्रदान करने वाली ही होती है। तो ये सुंदर जी, अब हम आज की क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। तो कल का क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। 96 दिन के क्विज के रिजल्ट में यहाँ पर क्विज में 41 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था। इसमें से 20 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, अंशु रोहिणी दिल्ली, मगन भाई वनकर अरावली, कमलेश गुप्ता दिल्ली, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, शांति देवी दिल्ली, दुर्गा देवी छेत्री मादरीहाट, उषा सिंगल जयपुर, संगीता धनावत उड़ीसा, दीपिका शाह मुंबई, प्रेमलता हिसार हरियाणा, पूनम गुप्ता कोलकाता, एवी पाटिल गुजरात, अनु जिंदल, ज्योतिका बेन आमोदरा गुजरात, शीतल पटेल, अरुणाबेन पटेल गुजरात, पिंका बेन पटेल गुजरात, उषा देवी सोनभद्र। आइए सुंदर जी, हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। आज हम जो है कीर्तन ग्रंथ का 61वां प्रकरण लेने जा रहे हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। उद्यो अखंड सुर निजवतनी, भई जोत कोटान कोट। कहे महामत रात टली सबन को, आए सब धनी की ओट, आए सब धनी की ओट। साहेब तेरी साहेबी भारी, साहेब तेरी साहेबी भारी, वे पर ब्रह्म अक्षराती धाम के धनी। कीर्तन ग्रंथ के इस प्रकरण में सभी ग्रंथों के हिसाब से, विशेष रूप से कतेब ग्रंथों के हिसाब से, कतेब परंपरा के जो भी संप्रदाय धर्म है, जैसे कि कुरान, बाइबल, जंबूर, तौरेत, उनके हिसाब से विशेष रूप से श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करा रहे हैं। इस समय में, कलयुग के अंतिम समय में, जगत के अंतिम समय में, आखिरत के समय में, जो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हुए हैं जगत में, दूसरे ग्रंथों के हिसाब से भी उनकी क्या महिमा है बताने जा रहे हैं। साहेब तेरी साहेबी भारी, हे परब्रह्म अक्षरत धामधनी इंद्रावती, क्या तुम कह रही है श्री जी साहेब, है ना? साहेब तेरी साहेबी भारी। साहेब का अर्थ होता है हिंदी में, साहेब उर्दू का शब्द है, हिंदी में अर्थ होता है स्वामी या मालिक। आपकी साहेबी बहुत भारी है। भारी मतलब, साहेबी मतलब यहाँ पे इसका जो प्रभुत्व है, स्वामित्व है, ऐश्वर्य,
अधिकार, शक्ति, जिम्मेदारी, सभी चीजें आ जाती है। जैसे कोई कलेक्टर है, कमिश्नर है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, तो क्या होता है उनका, हम दूर से देखते हैं तो बोलेंगे कितना बड़ा आदमी है, हाँ, नरेंद्र मोदी जी कितने बड़े आदमी है, लेकिन शोभा तो बड़ी है, साथ में जिम्मेदारी भी बड़ी है, शक्ति, ऐश्वर्य, सब चीज बड़ा हो जाता है इसमें, इसलिए इसको भारी इसलिए कह रहे हैं। कौन उठावे तुझ बिन तेरी, हे धामधनी आपकी साहेबी, आपके बिना और दूसरा कौन उठा सकता है ना, आपकी साहेबी का भार, साहेबी का बोझ आपके अतिरिक्त कौन उठा सकता है। यहाँ पर शोभा सिर्फ नाम कमाने के लिए तो सब तैयार हो जाएंगे, लेकिन इसमें नाम की केवल बात नहीं है, कौन उठावे तुझ बिन तेरी, यहाँ बोझा भार उठाने के बाद दायित्व, दूर से देखना और बहुत बड़ा आदमी है ऐसा बोलना सरल है, लेकिन आपको यदि अभी मैं एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए आपको घबरा करके सोचने में, होश में आने में 2 दिन लगेंगे पहले तो, मेरी तो बुद्धि गुल हो गई पहले तो, ऐसा बोलेंगे। बुद्धि 2 दिन तक क्या होगा, सदमा लग जाएगा, कोमा में चले जाएंगे 2 दिन तक। सुंदर साथ जी, परब्रह्म अक्षरातीत की शोभा, परब्रह्म अक्षरातीत की शोभा को कहलाना बड़ा सरल है, और ढोंगी लोग के लिए और भी सरल है। उनको क्या है कि केवल, बहुत सारे लोग को परमात्मा कहलाते हैं ना दुनिया में, उनको परमात्मा तो कहलाना, लेकिन परमात्मा की जिम्मेदारी उनको उठाने योग्य ही नहीं, परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो जिम्मेदारी कहाँ से उठाएंगे। सो दई मेरे सिर सारी, इंद्रावती जी कह रही है, वो सारी शोभा, वो सारी जिम्मेदारी और दायित्व सारा मेरे सिर पर दे दिया। जो ग्रंथों में इतनी बड़ी महिमा लिखी है सुंदर साथ जी, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, आखिरुल जमा इमाम महदी, मोहम्मद हकी सूरत, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सेकंड कमिंग ऑफ मूसा, ये जो ग्रंथों में लिखा है कि यही सारे जगत को मुक्ति देंगे, सिर्फ आएंगे और पूजा करवाने के लिए आएंगे ऐसा नहीं, सारे जगत को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करेंगे, सारे जगत को मुक्ति प्रदान करेंगे। ये छोटी मोटी शोभा है सुंदर साथ जी, छोटी मोटी बात है। इंदिरावती जी को देखो, जीवन भर में कितना कष्ट उठाया उन्होंने, एक दिन हम वो कष्ट नहीं उठा सकते, हमारी तो कोई, आप सबकी मेरी ही जो मैं बात करूं सुंदर साथ जी, चरणों के धूलि के बराबर भी नहीं है। जितनी बड़ी शोभा चाहिए ना, उतना ज्यादा त्याग, तप, संयम भी करना पड़ता, उतना कष्ट भी उठाना पड़ता है सुंदर साथ जी। त्रिगुण तीर्थंकर अवतार, कई फरिश्ते पैगंबर, त्रिगुण यानी कि त्रिगुण प्रधान तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, त्रिदेव मतलब यही हो जाएगा। तीनों त्रिगुण प्रधान जो देव हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण प्रधान देवता, विष्णु भगवान सतोगुण प्रधान देवता, शंकर भगवान तमोगुण प्रधान देवता। तीर्थंकर जैनियों में 24 तीर्थंकर कहे जाते हैं, अवतार जो हिंदुओं में 24 अवतार कहा जाता है, विष्णु भगवान का यह मिक्स हो जाता है। लास्ट के 3 जो कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार, लास्ट के 3 अवतार जो एक्चुअल में परब्रह्म से संबंधित हैं, उसमें भी कृष्ण में भी त्रिधा लीला का हो जाता है बात, बुद्ध अवतार में भी जागृत बुद्धि का अवतार कहा जाता है, कई चीजें हैं। कई फरिश्ते पैगंबर, कुरान में अनेकों फरिश्तों का वर्णन आया है और अनेकों पैगंबरों का भी वर्णन आया है। जकरिया, यहिया, सुलेमान, इब्राहिम, नूह, आदम, बहुत सारे पैगंबरों का वर्णन आया।
तीन सबकी शोभा ले श्याम आया मोहम्मद पर। उन सबकी जो शोभा, कुछ तो है ना दुनिया की दृष्टि में शोभा, तो वो शोभा लेकर के कृष्ण जी के तन में जो शक्ति थी राज्य का आवेश, वो मोहम्मद साहब के अरब में मुस्तफा के तन में आ गया। मोहम्मद जो है तन का नाम नहीं है सुंदर साहब, तन का नाम क्या था? मुस्तफा। तो अब ध्यान देंगे यहाँ पर कह रहे हैं तीन सबकी शोभा लेकर। उन सबकी कोई शोभा है तब तो ना, देवताओं का भी अपना एक नाम होता है दुनिया में, दुनिया की दृष्टि में उनका भी एक महिमा होता है। और दुनिया में जो भी छोटे बड़े पैगंबर हुए हैं, यहाँ पर उनकी बात चल रही है। जो 4 बड़े या 7 कलमे वाले पैगंबर हैं, उसमें 4 बड़े पैगंबर जो कहे जाते हैं, उनकी बात यहाँ पर नहीं है सुंदर साहब। यहाँ पर दूसरे पैगंबर जो भी हुए हैं, जिन्होंने भी संसार में परमात्मा का संदेश दिया है, उन सबको पैगंबर कहते हैं। तो जो भी पैगंबर हैं, फरिश्ते हैं, तीर्थंकर हैं, अवतार हैं, त्रिदेवा हैं। अवतार में भी आप समझो 21 अवतार तक की बात चल रही, समझो लास्ट के 3 अवतार का यहाँ पर बात नहीं। तो उन सब की शोभा को समाप्त करके, ऐसा नहीं कह रहे यहाँ पर शोभा लेकर आने की बात कही जा रही है, न कि उनकी शोभा को समाप्त करने की। ध्यान से देखते जाइए सुंदर साहब जी, कोई जल्दी नहीं। क्योंकि ऐसा कहें कि उन सबकी शोभा यहाँ समाप्त हो गई है प्राणनाथ जी के आने से, पर ऐसा नहीं कहा जा रहा, शोभा लेकर कही जा रही। क्योंकि जो भी देखिए, इसमें 2 कैटेगरी हो गया, एक तो पैगंबर का एक कैटेगरी अलग हो गया, फरिश्ते और देवी देवता का एक कैटेगरी अलग हो गया। तो जो भी पैगंबर हैं, तो पैगंबर जो भी हैं, उन्होंने परमात्मा के जोश के द्वारा ही तो दुनिया वालों को, या अपने धर्म ग्रंथ में प्रमाण लिखा है, या तो दुनिया वालों को आखिरत का प्रमाण बताया है। आखिरत का, परब्रह्म का, परमात्माओं के विषय में जो भी संकेतों में बताया है। जेते भय पैगंबर जिन्हों पहुंचाया हक पैगाम, सो पाई जबराइल से गुजर की जो पहुंचा नूर मुकाम। तो जबराइल ने धनी के जोश के द्वारा ही उन्होंने शोभा पाया है। जो भी परमात्मा के विषय में थोड़ा बहुत संकेत लिखा है, थोड़ा या ज्यादा जितना भी बताया है, वो क्योंकि यहाँ पर ब्रह्म सत्ता से भी मात्र पॉसिबल नहीं है, लेकिन परमात्मा की शक्ति से परमात्मा ने खुद लिखवाया। हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान। तो लिखवाने के लिए जबराइल या धनी के जोश की शक्ति के द्वारा लिखवाया है सुंदर साथ जी। तो वही जोश की शक्ति मान लो दुनिया के पैगंबर में आंशिक रूप से आया होगा, थोड़ा कम मात्रा में आया होगा, लेकिन श्री कृष्ण जी के तन में भी तो वही जोश आवेश की शक्ति थी ना, और वही शक्ति मोहम्मद साहब के अंदर भी थी। तो वो सारी शोभा जो है, उनकी शोभा लेकर के आया कह रहे, समाप्त करके आया नहीं कह रहे। क्योंकि वही जो उसकी शक्ति से पैगंबरों ने प्रमाण लिखा था, वही शक्ति अब यहाँ पर भी आती है। रास लीला खेल के आए बरा अरब श्याम। कई लोग कहते हैं कि अरब में बोलेंगे रासलीला खेल के आए बरा अरब श्याम बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे कि अरब में जोश आया था, आवेश नहीं आया था। अरे भाई क्या बोलना चाह रहे हो? खुदा भी बोलेंगे, खुदा की 3 सूरत ऐसा बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि आवेश नहीं आया। पहले तो क्या है, जोश आवेश एक ही चीज है, मैंने कई बार समझाया। सुंदर साथ जी वाणी की चौपाई से भी देखें तो अरब में स्पष्ट रूप से पीयू शब्द भी आया, खुदा शब्द भी आया कई जगह। 5 रोज रब के दिखावत कर प्यार, रब के 5 रोज तो लिखा ही है, लेकिन वाणी में एक चौपाई है, 5 बेर पीयू हम वास्ते सागर में डालिया आप, 5 बेर।
तो पीयू शब्द किसे कहते हैं? प्रभु भी नहीं है सुंदर साथ जी, धनी मेरा प्रभु विश्व का। तो कोई बोले कि ये तो किसी और के लिए कहा गया, ऐसा नहीं, ये तो पीयूष शब्द है सुंदर साथ जी। अक्षर ब्रह्म को प्रभु कह सकते थे, लेकिन पीयूष शब्द अक्षर ब्रह्म के लिए प्रयोग हो सकता नहीं। तो दूसरा जो है फरिश्ते हैं, यहाँ पर जो फरिश्ते और त्रिदेवा का वर्णन आ गया, तो भी क्या है कि ब्रह्म सत्ता के ही तो रूप है ना, वही ब्रह्म सत्ता अजाजिल। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश को कुरान में क्या लिखा? ब्रह्मा को मैकाइल, विष्णु को अजाजिल, शंकर भगवान को अजराइल। तो ये जो फरिश्ते हैं वास्तव में सुमंगला शक्ति सबसे पहले आती है, महामाया काल माया स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में, फिर वही स्वाप्निक चेतना शक्ति संसार के कण कण में वही व्याप्त है, त्रिदेवों के अंदर भी वही व्याप्त है। तो ब्रह्म सत्ता भी तो जो है ब्रह्म की ही सत्ता है ना सुंदर शाह जी। इसलिए जो है यहाँ चौपाई देखिए, तो पीछा फेरे हुक्म जो कोई दूसरा हो। बोलते हैं ना, अजाजिल ने खुदा का हुक्म ठुकरा दिया, आदम पर सजदा नहीं किया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि खुदा का हुक्म अजाजिल तो ठुकराता कि यदि कोई दूसरा वो होता, खुदा से भिन्न होता। खुदा की ही शक्ति है तो खुदा से भिन्न कैसे हुआ? हाँ, सुमंगला शक्ति ब्रह्म के ही अंतस्करण की शक्ति है, और ये खेल तो अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण से भी नहीं, राज्य के दिल से सारा खेल चल रहा है, राज्य के दिल की ही शक्ति से सारा चल रहा है। हुक्म सबो समझावी पर हुक्म ना समझे कोई। राज्य के हुक्म से सारे ज्ञानवान भी हो जाएंगे, राज्य के हुक्म के बिना, मतलब राज्य के हुक्म से, हुक्म के अनुसार ही सभी अज्ञानी भी रह जाएंगे। तो राज्य का हुक्म है कि अभी इनको ज्ञान नहीं देना है, तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखें, जो कोई दूसरा हो, जो फरिश्ते हैं वो भी ब्रह्म की सत्ता का ही रूप है, इसलिए इन सबकी शोभा लेकर के आने की बात है, समाप्त करके आने की बात नहीं है। सुंदर से दोबारा नोट्स पढ़कर शंका हो तो वीडियो दोबारा सुन लेना लिंक से। नूर नामे में पैगंबर 1,20,000। नूर नामा एक ग्रंथ का नाम है, नूरनामा। उसमें 1,20,000 पैगंबरों का वर्णन आता है। अब यहाँ पर देखिए सुंदर साहब जी, 1,20,000 पैगंबर बातिनी रूप से ब्रह्मात्माओं को भी कहा गया है। 12,000 ब्रह्मात्माओं को भी 1,20,000 पैगंबर कहा गया है। एक एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर 10-10 पैगंबरों की शक्ति कही गई है। लेकिन यहाँ पर जाहिरी प्रसंग है सुंदर साहब जी, कुरान में क्या लिखा है देखिए, खुदा ने हर कौम में, हर जाति में अपने पैगंबर भेजा, ताकि कल किसी को ये कहने की मतलब मौका ना मिल जाए किसी को कि हमें तो किसी ने बताया नहीं। इसमें क्या है कि जी तो यहाँ पर जो सृष्टि के प्रारंभ से विभिन्न महर्षि हों, संदेशवाहक हों, ज्ञान सुनाने वाले प्रवक्ता हों, जो भी दुनिया वालों को उपदेश देने वाले संत जन हो, ज्ञानी ध्यानी योगी कोई भी है, सब मिलाकर के 1,20,000 यहाँ पर कहा गया है। तो सो सिफत सब मोहम्मद की, वो भी सारी शोभा मोहम्मद की है। जो भी पैगंबरों ने, जो भी दूसरे पैगंबर, मतलब यहाँ पर जो भी छोटे लेवल के पैगंबरों की बात चल रही है, यहाँ पर मोहम्मद साहब को भी पैगंबर कह देते हैं वैसे तो वाणी में, सुंदर साहब को भी पैगंबर कह दिया, देवचंद जी महामती जी को भी पैगंबर कह दिया,
लेकिन यहाँ पर मोहम्मद, ईसा, मूसा, इनके अतिरिक्त जो दूसरे छोटे पैगंबर है उनकी बात चल रही है। लेकिन जो भी पैगंबर हैं, जेते भाई पैगंबर, अभी मैंने बताया ना चौपाई सोपाई जबराइल से गुजरती, तो सभी ने जो भी संदेश दिया, दुनिया वालों को लिखा, सुनाया, जो भी परमात्मा से संबंधित संदेश दिया, आखिरत से संबंध, जगत के अंतिम समय में होने वाली घटना से संबंधित, ब्रह्मात्मा मोमिनों से संबंधित, अर्श आजम परम धाम से संबंधित जो भी संदेश दिया, वो किससे दिया? राज्य के जोश की शक्ति से ही तो दिया ना। तो वो शक्ति जो है, वही शक्ति मुस्तफा के अंदर भी थी, वही शक्ति श्री कृष्ण जी के अंदर भी थी, वही जोश की शक्ति। यहाँ पर पूर्ण आवेश कह सकते हैं, पूर्ण जोश कह सकते हैं। इससे पहले उनके अंदर, छोटे बड़े पैगंबरों के अंदर थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए और अल्प मात्रा में राज्य का जोश आया, ऐसा कह सकते हैं। अल्प मात्रा में आया होगा, इतना जरूर है। थोड़े समय के लिए आया होगा, हाँ, प्रमाण लिखवाने के लिए बस थोड़े समय के लिए आया होगा, ऐसे पॉसिबल है। तो सुंदर साहब जी, देखिए ध्यान से पढ़ते जाइए सुंदर साहब जी। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति की शोभा नहीं है सुंदर साहब जी, किसी तन की शोभा नहीं है, बल्कि अंदर जो विराजमान है जोश की शक्ति। अंदर जो शक्ति है उसको मोहम्मद कहा गया ना, तन को मोहम्मद थोड़ी कहा गया। मोहम्मद और मोहम्मद एक ही चीज है। बिना शक्ति के तन को मोहम्मद या मोहम्मद नहीं कहा जाता। राज्य की शक्ति अंदर विराजमान हो तभी उसको मोहम्मद या मोहम्मद कहते हैं। दोनों एक ही शब्द है। तुर्की में द को त उच्चारण कर देते हैं सुंदर शाह जी, मैं देखिए। सो मोहम्मद श्याम सिरदार, जो श्री कृष्ण जी के तन में जो राज्य का जो सावेश है, वही जो सावेश मोहम्मद साहब के अंदर भी आया। और वो क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से आया, तो इसलिए इनको मुखिया कह दिया। मोहम्मद साहब के अंदर जो राज्य के पूर्ण जोश था, वो उसको सभी छोटे जो पैगंबर है उनका सिरदार मुखिया कहा गया। क्योंकि अन्य पैगंबरों में आंशिक जोश विराजमान था, जो कि कृष्ण और मुस्तफा के तन में पूर्ण जोश विराजमान था। इसलिए अब शोभा किसकी किसकी रहेगी देखिए, क्योंकि ग्रंथों में दिखेंगे जहूद कहे मूसा बड़ा हो, यहूदी कहते कि मूसा पैगंबर सबसे बड़े हैं। अंजील कहे ईसा बुजुर्ग, बाइबल कहती कि ईसा मसीह सबसे बड़े हैं। ज्योतिष कहे विजयाविनंद, हिंदू ग्रंथ कहते हैं कि विजयाविनंद जी सबको मुक्ति दिलाएंगे, दुष्टों का नाश करेंगे। तो आखिर शोभा किसकी है? किसी तन की शोभा नहीं है, शोभा है मूल स्वरूप अक्षरातीत की, और संसार में जो उनका जो सावेश आया है उसकी तो शोभा है सुंदर साथ जी। और किसकी शोभा यहाँ पर? सो मोहम्मद कासिद होय के लिए आया फरमाना। देखिए मोहम्मद कासिद होय के, कासिद कौन है? मुस्तफा। मोहम्मद अंदर जो राज्य की शक्ति विराजमान है उसको मोहम्मद कह रहे हैं। राज्य की शक्ति जो आत्म के साथ में विराजमान है, तो शक्ति के विराजमान होने से ही आत्म और तन को मोहम्मद या मोहम्मद कहा जाता है। सुनो शायद ले आया फरमान। फरमान मतलब आदेश, किसका? खुदा का आदेश, परमात्मा का आदेश, संदेश, अर्थात कुरान लेकर के आए। कौन? मोहम्मद साहब अरब में आए।
कुरान रूपी ग्रंथ लेकर के। क्योंकि इसके पहले जो पैगंबरों में जो भी शक्ति थी वही शक्ति क्रमशः फिर अगले पैगंबर में आई, फिर अगले में आई, लास्ट में, सबसे लास्ट में मोहम्मद साहब के अंदर कुरान के सबसे अंतिम पैगंबर जो कहा गया है। वैसे तो फिर ईसा रुल्लाह के अंदर और इमाम मेहदी के अंदर भी आने की बात हो जाती है। तो मोहम्मद साहब अर्थात तो उनके अंदर जो पूर्ण जो साबित था उसको यहाँ पर मुखिया कहा गया है सुंदर साथ जी। तो मोहम्मद काशी तो के लिए आया फरमान। यहाँ पर अब कई सुंदर साथ बार बार कंफ्यूज होते हैं, प्रवक्ता भी वही बात को ले लेके बोलते हैं। जिस बात को आगे चौपाई में, आगे दूसरी चौपाई में उस बात को खंडित कर दिया। ले फरमान हाथ में कहलाया मैं रसूल, ये देखो अरवाही अर्श की जिन कोई जावे भूल। स्वयं राज्य, स्वयं खुदा जो है रसूल के रूप में आया था। बोलेंगे देखो ये तो रसूल थे, खुदा आखिरत में आएंगे बोले थे। अरे खुदा आखिरत में आएंगे बोले हैं, लेकिन आखिरत की जो लीला है वो बुद्ध निष्कलंक जागृत बुद्धि ब्रह्म ज्ञान की लीला है। इससे पहले जो लीला हुई थी वो पर्दे में हुई थी। कृष्ण जी के तन में, मोहम्मद साहब के तन में पर्दे में लीला हुई थी। उसको किसी ने पहचाना नहीं कि उनके अंदर कौन परमात्मा खुदा था, किसी ने पहचाना नहीं। कासिद तो एक बहाना है। वाणी में देखो, कासिद, रसूल, पैगंबर, देवचंद जी को भी कहा है और महामती जी को भी कहा है, और ब्रह्म आत्मा ब्रह्म मुनि सुंदर साथ को भी कहा है सुंदर साथ जी। कासिद कहने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। स्वयं राज्य ओ संज्ञा फरमान लियाए हम, आए वतन से वास्ते तुम, इनमें हकीकत है हमारी खबर देखो, इनमें हकीकत है तुम्हारी खबर देखो, देखो हमारी। मूसा जी हमारे वास्ते पहुंचाए हैं निशान। बोलेंगे मोहम्मद साहब तो उन तत्कालीन मुसलमानों के लिए आए थे। बोलेंगे भैया उनके लिए नहीं आए, उनको तो बस शरीयत का ज्ञान दे करके, क्योंकि बोले ये ब्रह्म ज्ञान समझने योग्य नहीं है, केवल शरीयत का ज्ञान दे दिया, उनको केवल निमित्त बनाया कुरान और का संरक्षण का। 11वीं सदी तक कुरान को संभाल कर रखना, क्योंकि इनके असली वारिस 11वीं सदी में आएंगे, जो हिंद के मोमिन हैं, मोहम्मद के भाई मोमिन जो कहा गया, उन्हीं को वास्तव में जो गजवा हिंद कहा गया है, मोहम्मद के भाई मोमिनों को कहा गया है। ब्रह्मात्माओं ब्रह्म मुनियों को ही कहा गया है सुंदर साथ जी, हिंद के मोमिन। हिंद जिमी बचोगे और खैर काहू ना ही। तो हमारी जो निशानियां जो है संकेतों में लिखा, कितना लिखा सुंदर साथ जी? 4-5 लिख दिया है क्या? कुछ प्रसंग भी लिख दिए थे शायद। 30,000 तो कम से कम लिखा है सुंदर साथ जी। हकीकत के 30,000 शब्द नहीं लिखा। 30,000 शरीयत तरीकत के और 30,000 हकीकत के, और 30,000 मार्फत के नहीं लिखा। जो रंग महल के अंदर प्रेममयी आनंदमयी लीलाएं होती हैं उसके 30,000 शब्द नहीं लिखा। हकीकत के लिख दिया, अर्श आजम है अक्षर अक्षर से परे, नासूद मलकुत जबरूत से परे, आखिरत की बातें लिख दिया, मोमिनों के बारे में लिख दिया। 30,000 शब्द की बातें सुंदर साथ जी। और वितक में तो ऐसी ऐसी चौपाइयां मैंने बताया था। वितक में पहले सिपारे से लेकर के अंतिम सिपारे तक सब हमारी बातें लिखी हैं, ऐसा भी चौपाई है वितक में। तो सुंदर साथ जी, इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, हमारे लिए ही आए हैं। वास्ते हमारे हमें पहुंचाए हैं निशान, हमारे लिए आए हैं सुंदर साथ जी। हमारे लिए है कुरान में, हदीसों में
आखिरत की निशानियां, परम धाम की निशानियां, मोमिनों की बातें, संकेतों में सब लिखा है, हमारे वास्ते लिखा है। रूह अल्लाह किल्ली अल्लाह थे, ले उतरे चौथे आसमान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नशा जी देखिए, रूह अल्लाह शब्द जो है, कहाँ का शब्द ये बताओ। रूह अल्लाह शब्द मूलतः क्या वाणी में ही सबसे पहले ये शब्द कहा गया है, या इससे पहले कहीं और कहा गया था और उसके अनुसार वाणी में कहा गया है? बस एक अर्थ सिखा दिया जाता, बोले रूह अल्लाह का मतलब क्या है, शामा जी हो गया। लेकिन भाई ये शब्द कहाँ से शुरुआत हुआ, किसे कहा गया है, डिटेल्स में कोई जानने वाला भी नहीं, खोजने वाला भी नहीं होता। ध्यान देंगे, सुनो। ये शब्द है कुरान का, इस्लामिक ग्रंथों का, तफसीर हुसैनी का शब्द। इसमें कुरान में भी और तफसीर हुसैनी में भी ये शब्द आता है, रूह अल्लाह, रूह, रूहुल्लाह। इसका मीनिंग, अर्थ क्या होता है, अल्लाह की रूह। इसमें भी क्या देखेंगे सुंदर साहब जी, किल्ली अल्लाह से। ये बाकी चौपाई बाद में देखेंगे, पहले समझ लीजिए कि ईसा रूह अल्लाह वास्तव में किसे कहा गया है, कहाँ लिखा है, इसके बारे में कौन से ग्रंथ से वाणी में लिया गया है। जैसे हिंदू ग्रंथों से शब्द आया, बुद्ध अवतार, बुद्ध निष्कलंक अवतार, कल्कि अवतार, ये शब्द कहाँ का है, हिंदू ग्रंथों का है ना मूलतः। उसी तरह से ईसा रूह अल्लाह शब्द भी मूल रूप से कुरान का शब्द है। लेकिन कुरान में ईसा रूह अल्लाह शब्द जो है किसे कहा गया है, ईसा मसीह को। ईसा मसीह को ही कुरान में हजरत ईसा रूहुल्लाह कहा गया है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रमाण कहाँ कहा गया है, किस प्रकार से कहा गया है। इसके अतिरिक्त क्या कहा गया है कि उनको खुदा ने क्रूस पर चढ़ाने से पहले ही आसमान में उठा लिया था। इसलिए कहना चौथे आसमान से उतरेंगे, मतलब क्या आसमान में खुदा ने उठा लिया था ईसा मसीह को, ऐसा कुरान का मानना है। और क़यामत के समय, जगत के अंतिम समय, वो आसमान से ही उतरेंगे, ऐसा वर्णन किया है। क्योंकि जन्म लेने की बात नहीं है उनकी, क्योंकि खुदा ने आसमान में उठा लिया था, तो आसमान से ही उतरेंगे दो फरिश्तों की सहायता से। और कहाँ उतरेंगे, दमिश्क में एक मस्जिद है, उसमें के जो मीनार है, मस्जिदों में मीनार होता है ना, कि ऊंचा सा, पतला सा, कम लंबा चौड़ा लेकिन ज्यादा ऊंचा वाला एक स्थान होता है, जहां चढ़ करके उन लोग बांग लगाते हैं, आवाज ला इलाहा इल्लल्लाह जो पुकारते हैं, उनके लिए एक ऊंचा वाला जगह बना होता है। ये पुराने परंपरा की बात है, जब पहले साउंड सिस्टम, माइक वगैरह नहीं हुआ करते थे, ऊपर चढ़ करके जोर से चिल्लाते थे तो पूरे नगर में आवाज सुनाई देता था। अभी भी मीनार तो है परंपरा में, मस्जिदों मीनार अभी भी होता है, लेकिन वहां पर लाउड स्पीकर लगा होता है, चढ़ के चिल्लाने की जरूरत पड़ती नहीं। तो क्योंकि सबसे ऊंची जगह होती है ना मीनार, तो आकाश से मीनार में, दमिश्क के एक मस्जिद की मीनार पर उतरेंगे। तो इसमें ना ईसा मसीह को खुदा ने उठा लिया, फिर वो दोबारा आसमान से उतरेंगे, उसी को यहाँ लिखा है, ले उतरे चौथे आसमान। तो देखिए कुरान में कहाँ लिखा है, देखिए सूरह 4 के 157 और 158 नंबर की आयत में लिखा है। पूरा नोट्स में पढ़ लेना, मैं यहाँ शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया, क्योंकि ईसाइयों की मान्यता के अनुसार क्या है, ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाकर मार दिया गया, फिर 3 दिन बाद वो जिंदा हो गए थे, ऐसा करके वर्णन है उसमें। लेकिन कुरान की मान्यता क्या है कि ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले ही खुदा ने आकाश में उठा लिया। मतलब क्रूस में चढ़ाने ले जा रहे थे, 4 लोग उनको ले जा रहे थे, तो रास्ते में खुदा ने आसमान में उठा लिया ईसा मसीह को। तो फिर क्या हुआ कि 4 में से 3 लोगों ने मिलकर एक को ईसा मसीह की जगह बांध दिया और उनको क्रूस पे चढ़ा दिया, और झूठ झूठ बोलने लगे, ईसा मसीह को हमने क्रूस पर चढ़ा दिया है। ऐसा करके मतलब मुसलमानों में ऐसी मान्यता है।
शॉर्ट में कुरान में ये लिखा है कि ईसा को कत्ल नहीं किया गया, बल्कि उनको अल्लाह ने अपने जानिब आसमान में उठा लिया, मतलब उनको सशरीर उठा लिया, विथ बॉडी उठा लिया, ऐसा बोलते हैं। अब उठाए जाने के बाद क्या, दोबारा आने, उठाए जाने का वर्णन तफसीर हुसैनी में भी है, देखिए, उठाया ईसा को उस खुदा ने और महले करामात पर ले गया। यहाँ पर ईसा मसीह की बात है, कुरान की बात है सुंदर साथ जी। और खुदा जो चाहे कर सकता है, हजरत ईसा को उठा लेना और यहूदियों से इंतकाम लेना, बदला लेना। अब देखेंगे सुंदर साथ जी, ईसा मसीह के दोबारा आने की बात, ये तो उठा लिया उसकी बात हुई, अब दोबारा आने की बात देखिए। ईसा इब्ने मरियम, इब्ने मरियम का मतलब होता है मरियम के पुत्र ईसा। इससे स्पष्ट है कि ईसा मसीह की बात चल रही, कोई दूसरा ईसा आने की बात नहीं चल रही है सुंदर साथ जी। यहाँ पे किसी दूसरे ईसा के आने की बात यहाँ पर नहीं चल रही है। सुना सुनाया बोलते रहेंगे सुंदर साथ में, कई प्रचारक बन जाते हैं सुनकर और रटकर। समझने का सुंदर साथ जी, सेकंड क्राइस्ट, सेकंड क्राइस्ट, सेकंड क्राइस्ट कहाँ लिखा है? कहीं लिखा ही नहीं है सुंदर साथ जी, न वाणी में, न कुरान में, न बाइबल में, किसी ने भी नहीं लिखा। और एक जो है आर्य सामाजिक मान्यता भी प्रचलित है कि ईसा मसीह जो है भाग करके कश्मीर आ गए थे, जो कि ना बाइबल के अनुसार प्रमाणित है, ना कुरान के अनुसार प्रमाणित है। भाग करके वो कश्मीर आ गए, कश्मीर में शादी करके बाकी जीवन व्यतीत किया। इस सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाना चाहिए सुंदर साथ जी। यदि ऐसा है तो कुरान और बाइबल दोनों ही झूठे हो जाएंगे, और फिर उसका सपोर्ट करने वाली वाणी भी झूठी हो जाएगी हमारी। कि वाणी में जो बात का समर्थन किया है, इस बात का भी समर्थन किया, मैं आपको दिखाऊंगा सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर अब दोबारा आने की बात है, देखिए। एक तो ईसा इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई, तो यकायक तुम्हारी कौम खुशी के मारे चिल्लाने लगी। बेशक वह ईसा इब्ने मरियम, ईसा इब्ने मरियम कयामत की एक निशानी है। सुनना चाहते, कयामत की एक निशानी है ईसा मसीह का दोबारा आना। इब्ने मरियम, मरियम के पुत्र ईसा की बात है, दूसरा ईसा की कहाँ बात लिखी है? झूठ अपने सुंदर साथ में कुछ भी बोलते रहो और खुश होते रहो। दुनिया के सामने ईमानदारी से तो बात करना पड़ेगा ना, जो वास्तविकता सच्चाई जो ग्रंथों में, जो वाणी में लिखा, उसके हिसाब से बात करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि अरे मुसलमान ईसाई तो थोड़ी ईमान लाने वाले हैं, उनको क्या इस चक्कर में पड़ रहे हो। ईमान आज भले ना लाए, लेकिन कल भी ईमान लाएंगे तो सही ना लास्ट में। तो कल भी यदि आज हम झूठ बोलेंगे तो कल नहीं पकड़े जाएंगे। आज झूठ बोलेंगे और किसी को पता नहीं चलेगा, ऐसा सोच लेते हैं, तो कल तो पकड़े जाएंगे ना, जब सारी दुनिया को जागृत बुद्धि मिल जाएगा। देखिए, इसी की व्याख्या में सूरह ज़ुखरुफ की जो ये आयत है, इसकी व्याख्या में तफसीर हुसैनी में लिखा है, ईसा और अल्लाह के आने की निशानियां बेशक ईसा अलैहि इल्म है, और उसके सबब से जानोगे कि कयामत नजदीक है। मतलब उसके आने से, कयामत की अलामत में से एक हजरत ईसा का उतरना है। और दमिश्क के पूरब तरफ के किनारे बताया था ना, दमिश्क के एक मस्जिद में मुनादे भेजा, मुनादे ना, मीनार को ही मुनादे भेजा कहा जा रहा है, क्योंकि वहां से मुनादी करते हैं ना, चिल्लाना, सबको नमाज की सूचना देने के लिए सिस्टम था। कलमा जो पढ़ते थे, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ऊपर जो चढ़ के चिल्लाते हैं, किस लिए? कि सबको बताना है कि नमाज का टाइम हो गया करके। तो देखिए, हदीसों में भी एकदम क्लियर लिखा है, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, जरूर वह वक्त आने वाला है, तुम में ईसा बिन मरियम हाकिम व आदिल बन के उतरेंगे। ईसा बिन मरियम, मरियम के पुत्र ईसा, हाकिम और आदिल यानी न्याय करता,
न्यायाधीश बन के उतरेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब तुम्हें तुम में इब्ने मरियम उतरेंगे, अर्थात मरियम के पुत्र जब उतरेंगे। दोबारा आने की बात है सुंदर साहब जी इसमें। और मैं आपको बताऊंगा कि ईसा मसीह को ही ईसा रूह अल्लाह कहा गया है, वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए सुंदर साहब, कुरान के सूरह निशा में देखिए 4/171। और ये जो प्रमाण में आपको नंबर सहित दे रहा हूं, आप कहीं भी कुरान में जाके देख सकते हो, वो मिलेगा आपको। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ नंबर लिख दिया और जाके देखे तो कुछ मिला ही नहीं। 4/171 में लिखा है, एक किताब वालों अपने दीन में ज्यादती ना करो, अल्लाह पर ना कहो। मतलब क्या होगा कि जो ईसाई लोग क्या कहते हैं कि ईसा मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, इस बात को कुरान में खंडन किया गया कि ईसा मसीह पुत्र नहीं है, वो पैगंबर है। ईसाई लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, तो मोहम्मद कुरान में या इस्लामिक मत में क्या कह रहे हैं कि वो खुदा का पुत्र नहीं है, पैगंबर है। इसी बात को यहाँ पर कह रहे हैं कि मरियम मसीह मरियम का बेटा अल्लाह का रसूल है, उसका एक कलमा है, मरियम की तरफ खुदा ने भेजा है, और उसकी यानी खुदा की एक रूह है। तो खुदा की रूह होने से, अल्लाह की रूह होने से रूह अल्लाह कहा गया। यहाँ पर आयत है ना, कुरान में ऐसा लिखा हुआ है, अल्लाह की एक रूह है। फिर इसी में इस आयत की व्याख्या में तफसीर हुसैनी में क्या लिखा देखिए, हजरत ईसा साहिब रूह, यहाँ पर देखिए ईसा साहिब रूह है। तफसीर हुसैनी के अनमोल मती में भी आप देख सकते हैं, ईसा साहिब रूह है, जो वो रूह जो हक ताला से बेवास्ता असबाब साथ है। यहाँ पर ईसा मसीह की बात चल रही है कि ईसा मसीह कौन है, साहिब रूह, इसलिए साहिब के रूह, खुदा का रूह है। न कहो कि खुदा 3 तन है, ईसाई है ना, इसमें क्या क्यों लोग पिता पुत्र परमेश्वर 3 खुदा कहते हैं ना ईसाई लोग, कि पिता भी पूज्य है, पवित्र आत्मा यानी कि जो साविस की शक्ति, और पुत्र यानी यहाँ पर जो तन है ईसा मसीह का। तो यहाँ पर कह रहे हैं देखिए, हक ताला ने कहा बात, ईसा रूह अल्लाह हक का बेटा नहीं रूह, अर्थात ईसा मसीह खुदा का बेटा नहीं है, खुदा की रूह है। यहाँ पर ईसा रूह अल्लाह शब्द स्पष्ट रूप से आया है ईसा मसीह के लिए। वाणी में भी देखिए, हजरत ईसा रूह अल्लाह नाम कहूंगी जो कहिया अल्लाह कलाम। तो अल्लाह कलाम में जो कहा गया उसके अनुसार मैं कह रहे, हजरत ईसा रूह अल्लाह ईसा मसीह को कहा गया। सुंदर साहब जी, 7 कलमे वाले पैगंबरों का नाम मालूम है? 7 कलमे वाले पैगंबरों का नाम, आदम शफीउल्लाह, नूह नबीउल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूह अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह, अली वलीउल्लाह। 7 के नाम के आगे एक एक कलमा लगा। ये आदम नाम हो गया, शफीउल्लाह कलमा हो गया, नूह जो नाम हो गया, नबीउल्लाह कलमा हो गया, इब्राहिम नाम हो गया, खलीलुल्लाह कलमा हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आदम पैगंबर हुए, उसके बाद नूह हुए, उसके बाद इब्राहिम हुए, फिर मूसा हुआ, फिर ईसा मसीह हुए, फिर मोहम्मद साहब हुए, फिर अली वलीउल्लाह हुए। यहाँ पर ईसा रूह अल्लाह देवचंद जी को नहीं कह रहे हैं, परम धाम के मूल स्वरूप श्यामा जी को भी नहीं कह रहे हैं। यहाँ पर ईसा मसीह क्रम देखो ना, मूसा के बाद ईसा पैगंबर हुए, ईसा के बाद मोहम्मद साहब हुए, क्रम के अनुसार ईसा मसीह को ही ईसा रूह अल्लाह कहा गया। अब लिखेंगे सुंदर साहब जी, बाइबल में भी स्पष्ट रूप से ईसा मसीह के दोबारा आने की बात है। लोग सेकंड क्राइस्ट करते रहते हैं। सुना सुनाया बोलने में बड़ा सरल है,
स्टडी करो, थोड़ा बाइबल पढ़ो, दूसरे ग्रंथ पढ़ो, वाणी को भी मंथन करो। मनुष्य के पुत्र ईसा मसीह, ईसा मसीह को क्या मनुष्य का पुत्र लिखा हुआ उसमें। ईसा मसीह का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, कब? जगत के अंतिम समय में। आकाश में बादलों में आएंगे, आते देखेंगे लोग, और बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ वो आएंगे। वह तुरही और बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। चुने हुए मतलब चूजन पर्सन। चुने हुए मतलब क्या होता है? चूजन पर्सन। ब्रह्मात्माओं की बात है ना इसमें। धरती के इस कोने से उस कोने तक, मतलब संपूर्ण संसार में जहां कहीं भी ब्रह्मात्माएं हैं उन सबको जागृत करेगा। संसार में जहां कहीं भी ब्रह्मात्माएं हैं, सुंदर साथी, ये ईसा मसीह के दोबारा आने की ही बात है सुंदर साथ जी। ईसा मसीह अपने स्वर्गदूतों के साथ पिता की महिमा में आएगा। वह हर एक को अपने कामों के हिसाब से प्रतिफल देखेगा। तुम तैयार हो, जिस घड़ी के विषय में तुम नहीं सोचते, वो मनुष्य का पुत्र ईसा मसीह अचानक से आ जाएगा। यहाँ पर प्रभु करके कहा गया, प्रभु को इंग्लिश में लॉर्ड शब्द प्रयोग होता है, वो भी देखेंगे अच्छे से। फिर क्या लिखा देखिए, वो जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। मतलब अभी क्या, जीव सृष्टि ब्रह्म सृष्टि सब मिश्रित है ना, तो उनके आवाज से वो ब्रह्म सृष्टि को अलग और जीव सृष्टि को अलग कर दे। यानी भेड़ यानी ब्रह्म सृष्टि और बकरी जीव सृष्टि। दूर से दिखेंगे तो दोनों एक जैसा दिखेगा, दोनों का शरीर का संरचना डिजाइन जो है एक जैसा रहता है, भेड़ का और बकरी का। इसी तरह से यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि ने भी एक जैसा तन धारण किया है। तो बादलों में आने से मतलब क्या है कि बादलों के ऊपर कोई वस्तु तो हमें दिखाई देती नहीं है। उसी प्रकार ईसा मसीह आएंगे, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं देंगे। इसलिए तो कहा ना, रात्रि में चोर के भांति आऊंगा करके कहा है ना। देखो, जिस प्रकार रात को चोर आता, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का दिन आने वाला है। द डे ऑफ लॉर्ड तो कॉमेथ एज ए थीफ इन द नाइट। रात्रि में चोर की भांति आ गया। देखो, लॉर्ड शब्द ईसा मसीह के लिए प्रयोग किया गया है, और गॉड शब्द जो है वो जो है परमात्मा के मूल स्वरूप के लिए प्रयोग किया गया। भी देखिए, प्रभु यीशु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। यहाँ पर लॉर्ड शब्द आया है, तो कुछ विद्वान क्या करते हैं, लॉर्ड शब्द देने वाले कि परमात्मा स्वयं उतरेगा। अरे परमात्मा स्वयं कहाँ से उतरेगा? वहां से एक कंकड़ी आवे अर्थ की तो उड़ावे छो देता वह। परमात्मा के लिए गॉड शब्द प्रयोग हुआ। ऐसे बहुत सारे वर्सेस हैं, दिखेंगे सुनो साथी। यहाँ पर लॉर्ड है ना, ईसा मसीह की बात है। यहाँ भी देखो, यहाँ पर भी गॉड शब्द भी है, लॉर्ड शब्द भी है। टू द एंड ही में establish your hearts unblameable in holiness before God। हिंदी में देखिए, जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वे हमारे परमेश्वर पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। यहाँ पर परमेश्वर या परमात्मा शब्द के लिए गॉड शब्द है, और लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये तो वर्सेस में अंग्रेजी में ही लिखा हुआ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पर भी लॉर्ड मतलब यहाँ पर जीसस क्राइस्ट नहीं लिखा, लेकिन लॉर्ड जो है वो जीसस क्राइस्ट को ही कहा जा रहा है यहाँ पर। देखो थेसेलोनियस, ये भी थेसेलोनियस है, एक ही है, दोनों एक ही व्यक्ति की पत्री है उसमें। यहाँ भी देखो, गॉड ऑफ पीस हिमसेल्फ सेंटिफाइड ना, शांति का परमेश्वर, गॉड ऑफ पीस यहाँ पर शांति का परमेश्वर परमात्मा के लिए प्रयोग हुआ है। और अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यहाँ तो लॉर्ड शब्द जो जीसस क्राइस्ट के लिए हुआ है। इसलिए यहाँ पर जो है लॉर्ड हिमसेल्फ स्वयं आने की जो बात है, प्रभु यीशु की बात है। यहाँ पर प्रभु यीशु स्वयं ही परमेश्वर, क्योंकि उनको खुदा ने चौथे आसमान स्वर्ग में परमेश्वर के धाम, तीसरा स्वर्ग जो कहा गया है, परम धाम से उतरने की बात है सुंदर साथ जी। इसी तरह से देखेंगे बाइबल में लिखा है एंटी क्राइस्ट के विषय में।
जैसे कुरान में और वाणी में लिखा है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक कि धर्म का त्याग ना हो ले, संसार में से धर्म समाप्त ना हो जाए, मतलब सदाचरण, नीति, सत्कर्म सब समाप्त ना हो जाए, ईमानदारी। जब वो पाप का पुरुष है, विनाश का पुत्र एंटी क्राइस्ट प्रकट ना हो, और वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा। इसी को तो लिखा है ना वाणी में, करसी कतल दज्जाल को ईसे का इलम। इसी को हदीस में भी लिखा यही बात कि ईसा बिन मरियम, इतने में ईसा बिन मरियम आसमान से उतर आएंगे और उनके इमाम बनेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखते ही खुदा का दुश्मन दज्जाल इस तरह पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक पिघलता है। इसी को लिखा ना, करसी कतल दज्जाल को इसे केलम। और भी एक चौपाई आती है, इमाम तुम्हारे इनको जो आपे होए वजूद, इमाम की आवाज से होए गया नाबूद। तो शाह जी हमने देखा यहाँ पर। अब इसी के अनुसार वाणी में क्या लिखा देखिए, कुरान और बाइबल के अनुसार ही वाणी में लिखा है, कहे मोहम्मद मसीह आवसी। मोहम्मद साहब ने कहा था कि ईसा मसीह आएंगे ले कुंजी लाहौद से। अभी बहुत ही सुंदर शाह जी, अभी सारा प्रमाण में रखने वाला हूँ देखिए। फिर यहाँ क्या लिखा, मोहम्मद कहे ईसा से, मोहम्मद साहब ने कहा है। मोहम्मद साहब ने कहा है, इसका मतलब क्या, हदीस। हदीस मैंने ऊपर बताया था ना, मोहम्मद साहब ने कहा है ऐसा लिखा है, तो समझ लो हदीस की बात चल रही है। इसलिए ये हदीस इसको बोलते हैं क्या, अल्लाह के रसूल ने कहा, मोहम्मद कहे कि ईसा बिन मरियम उतरेंगे, उसी को यहाँ पर कह रहे, मोहम्मद कहे ईसा वसी, मोहम्मद कहे मसीह वसी। रो अल्लाह उतरे और से होई काजी लेसी हिसाब दे दीदार कर सिका, यो कहे मोहम्मद किताब। मोहम्मद साहब की किताब में ऐसा लिखा है, तो मोहम्मद साहब की किताब में तो क्या लिखा है, सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट लिखा है, ना कि सेकंड क्राइस्ट लिखा है। मतलब ईसा मसीह के दोबारा आने की बात लिखी, उसी को ईसा रू अल्लाह लिखा है। ईसा अल्लाह आवसी कहे किताब फिरंगान। बाइबल में ऐसा लिखा कि ईसा मसीह आएंगे, किल्ली बेस्ट जो यहीं पे खोल दे। अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग आया कि कर से। बाइबल कहती है कि ईसा मसीह सबसे श्रेष्ठ है। कौन कहता है, बाइबल कहती है। ऐसा वाणी में कह रहे, बाइबल का रेफरेंस देते हुए यहाँ भी बाइबल का रेफरेंस दिया है, कई किताब फिरंगान करके। सुंदर शाह जी, अब मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाने वाला हूं दूसरे ग्रंथ से। आदरणीय विमला मेहता जी के द्वारा रचित ये ग्रंथ है तारतम वाणी मुक्ता। इसमें कुछ चुनिंदा चौपाइयों का अर्थ लिखा है, उसको हम देखेंगे। ये देखिए, वो बोलेगा कि मैंने अपने मन से क्या लिख दिया, या अपने पहली बार मैंने ऐसा कहा है सुशांत ने, और इससे पहले कभी किसी ने ऐसा अर्थ नहीं किया है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं ना। सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट, सरकार श्री जी भी बोलते थे सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। पूज्य सरकार श्री जी का चर्चा सुना हो तो उनको मालूम होगा। कतैव देखिए, विमला मेहता जी की टीका, कतैव ग्रंथों में पहले से ही लिखा है कि ईसा रू अल्लाह का पुनरागमन होगा और हजरत इमाम मेहदी प्रकट होंगे। पुनरागमन का मतलब क्या होता है, समझ, दोबारा आना, न कि दूसरा ईसा का आना। सेकंड क्राइस्ट आएगा, सेकंड क्राइस्ट आएगा। खुश होते रहो, खुद ही बोलो और खुद ही खुश होते रहो। ईसा अल्लाह उसी कहे किताब फिरंगान। ईसाई धर्म ग्रंथ अंजिल बाइबल कहती है कि ईसा रू अल्लाह पुनः आएंगे, बादलों में या पर्दे में पुनः आएंगे। लिखा है कि नहीं लिखा है यहाँ पे। विमला मेहता जी की टीका है, बोले तो विमला मेहता जी ने भी गलत लिखा है, दूसरे विद्वानों ने भी गलत लिखा है, सरकार श्री जी ने भी गलत बोला था। बस आप ही बस एक पवित्र इसमें देखिए। सुंदर शाह जी, वाणी और ज्ञान के विषय में कोई दावा नहीं कर सकता कि मैं ही परम सत्य बोल रहा हूँ। इसमें मंथन का विषय, खोज का विषय। सुंदर शाह जी, मैंने जो अपने दिल में जो समझा है, अपने मंथन चिंतन ध्यान में जो भी समझा है, वो आपके सामने रख रहा हूं मैं। अब इसके बाद आप लोग जो है अपने स्तर पर उसका और खोज कर सकते हैं, सत्य सत्य का निर्णय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है लिखा है, ठीक है, बाइबल में लिखा है कि ईसा मसीह दोबारा बादलों में आएंगे। दोबारा मतलब फिर से आएंगे।
हाँ, ये किसने लिखा? ये विमला मेहता जी की टीका है सुंदर साथ जी। ईसा महान एक बार फिर आएंगे, अंजिल कहे ईसा बुजुर्ग। सेकंड क्राइस्ट की बात कहीं है ही नहीं सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर हमने देखा, वापस चौपाई में आते हैं क्योंकि चौपाई थोड़ा सा बाकी है। ये देखिए, रूह अल्लाह के लिए अल्लाह से ले उतरे चौथे आसमान। चौथे आसमान में खुदा ने उनको उठा लिया था, तो वहां से अब किल्ली यानी चाबी, तारतम ज्ञान रूपी चाबी जिससे समस्त धर्म ग्रंथों के रहस्य खुलते हैं, वो चाबी लेकर के अल्लाह के पास से, क्योंकि बाइबल में लिखा है ना क्यों परमेश्वर के सिंहासन में दाहिनी तरफ ईसा मसीह विराजमान है, तो यहाँ पर वहां से उतर उतर गए हैं दोबारा इस कलयुग में ना। देवचंद जी को ईसा रूह अल्लाह किसके हिसाब से कहा गया है? कुरान के हिसाब से तो कहा गया, बाइबल के हिसाब से तो कहा गया। सो हम माहे बैठ के खोले कुलफ कुरान, तो हमारे बीच में वो विराजमान है ईसा रूह अल्लाह स्वरूप देवचंद जी। और दूसरे जामे के हिसाब से महामती जी भी ईसा रूह अल्लाह होते हैं, दो जामा पहनने की बात होती है। खोले कुल्फ कुरान, कुरान के सारे रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं, जो कुरान में 30,000 हकीकत के हर्फ हैं उसके। यदि बोलो कि कुरान में तो 4-5 बस हैं, थोड़ी सी बातें हैं, थोड़ी सी बातों के लिए 4 किताब लिख दिया, सनंद खुलासा मार्फत सागर छोटा बड़ा क़यामत नामा। वाणी क्या कहती है सनंद में? फरमान रियाया जो रसूल पर समझिया नहीं कोई। रहस्य तो क्या करे, केतेक हरफ सुने रसूले पर सो चढ़े नहीं फरमान। कितना सारा अर्थ सुना है पर उसको लिखा ही नहीं मार्फत का। केतेक शब्द जो शरीयत के सुने थे वो जाहिर के, केतेक हरफ जाहिर किए, और केतेक हरफ राखे गुज सो मेहंदी करसीबन। गुज रखना मतलब गूढ़ रूप से उसको सांकेतिक रूप से लिख दिया सुंदर साहब। अभी अगली चौपाइयों में और भी दूसरे पैगंबरों का भी वर्णन आने वाला है सुंदर साहब जी। तो यहाँ पर ही अब समय हमारा पूरा हो गया है। रूह अल्लाह के लिए अल्लाह से ले उतरे चौथे आसमान। चौथे आसमान से ईसा रूह अल्लाह दोबारा इस संसार में प्रकट हुए हैं। हम माहे बैठ के खोले कुलफ कुरान, हमारे बीच में विराजमान होकर कुरान के सारे रहस्य खोल रहे हैं सुंदर साहब जी। बाकी तो बेहतर खुदा जाते चौपाई, कुरान और बाइबल में क्या लिखा है, चौपाई क्या कहती है, ये सब जो है सुंदर साहब जी सब निष्पक्ष रूप से कहना पड़ेगा हमको। द्वेष भावना से नहीं चलना पड़ेगा कि बोले हम मुसलमानों का हमका विरोध कर, मुसलमानों का करो लेकिन कुरान बाइबल का विरोध क्यों करते हो भाई? मोहम्मद का विरोध नहीं करना। जाहिरी मुसलमानों का विरोध वाणी में भी किया, लेकिन कुरान और मोहम्मद साहब का विरोध नहीं किया वाणी में। ईसा मसीह का विरोध नहीं किया वाणी में, बाइबल का भी विरोध नहीं किया वाणी में। रास ग्रंथ के ऊपर क्यों लिखा है? यदि बाइबल गलत है तो अंजिल वाणी पुरानी है, अंजिल शब्द ही यूज नहीं करना चाहिए था। बीच में भी अनेकों चौपाइयां हैं सुंदर साहब जी। आइए सुंदर साहब जी, अब समय पूरा हो गया है, चौपाई दोहराते हैं, और कोई सुंदर साहब की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रूह अल्लाह किल्ली अल्लाह थे, रूह अल्लाह किल्ली अल्लाह थे, ले उतरे चौथे आसमान। चौथे आसमान। सो हम माहे बैठ के, सो हम माहे बैठ के, खोले कुलफ कुरान। कुलफ कुरान। खोले कुलफ कुरान। कुलफ कुरान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम
समापन की तरफ अंतिम चरण में आगे बढ़ते हैं। तो मैं आदरणीय वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। और कल जो है जूम क्लास इसी प्रकार लगेगा सुंदर साथ जी। तो आइए अर्जी सुनते हैं। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। सर्व सुंदर साथ महात्मा जी के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सर्व सुंदर साथ में मेरो अखंड प्रेम प्रणाम। कहाँ छ फेरि? पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीट दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी सामर्थ दिना, रह न जात रोया रोय जी। जन्म दे जो मैं हुती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखा ओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। हे पुकार पिया सुन के अब, तुम ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। हे अर्ज मैं तो करूं पिया, जोड़ी भई अंत राय जी। सोड़ी अंतर टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास बिलास जे। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया, जी राखो कदम को पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इस कसो से वाह करूं पिया, सब अंगों साक्षात। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं प्रणाम प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ की प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। कोकिला गया लो। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही मधुर स्वर में धामधनी का अर्जी का गायन किया। आइए सुंदर साथ जी, अब हम विदा होते हैं। कल पुनः इसी समय मिलेंगे सुंदर साथ जी, और आगे की चर्चा सुनेंगे। प्रणाम जी।